गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आपको पहले 2 काव्यांश जो मैं करवा चुकी हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो शनिवार को आप स्कूल आ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हम अपना तीसरा काव्यांश शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, ये जो कविता है अवधी भाषा में लिखी गई है और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यानी उनकी आपस की बातचीत इस कविता में दी गई है, जिसके कारण इसमें संवाद शैली है और बड़े ही क्रोध भरी वाणी में वो आपस में बातें कर रहे हैं, जिसके कारण इस कविता में रौद्र रस है और दोनों ही अपने 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 अपनी ताकत अपने अपने मतलब गुणों के बारे में बता रहे हैं, जिसके कारण इस कविता में ओज गुण है। ये बातें याद रखने की हैं क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर है वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस कविता की कोई 2 या 3 विशेषताएं बताएं, तो वो आपको बतानी होंगी। अभी हम तीसरा काव्यांश करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लक्ष्मण और परशुराम और राम उन सब के बीच में वार्तालाप चली हुई है। उसी कड़ी में अब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहसी लखनू बोले मृदु बानी। बिहसी हंसकर, लखनू लक्ष्मण, बोलने लगे, मृदु मीन्स होती है मीठी, मधुर, सरस, कोमल, वाणी आवाज। यानी लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में कहा, अहो अरे मुनीसु मुनीश्वर मुनि, महाभट्ट मीन्स महान योद्धा, मानी हम तो आपको समझते थे कि आप महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, आप तो मुझे बार बार अपनी ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। कुठारू कुल्हाड़ी। चहत उड़ान फूकी पहाड़ू, आप तो चहत चाहते हो, उड़ान उड़ा देना, फूकी फूक मारकर, पहाड़ू पहाड़, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आप फूक मारकर पहाड़ को उड़ा दोगे, ऐसा दिखावा कर रहे हो आप। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, यहाँ कुम्हड़ बतिया जो शब्द है यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। कुम्हड़ बतिया बहुत ही कमजोर निर्बल व्यक्ति, काशी फल या कुम्हड़े का बहुत छोटा फल, कुम्हड़ा होता कुम्हड़ा जो बहुत ही हल्का फल उसका होता, फूक मार देने मात्र से वह उड़ जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम कोई कुम्हड़े के फूल नहीं हैं। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तुम्हारी अंगूठे के पास वाली उंगली को देखने मात्र से मर जाएंगे। तर्जनी जो उंगली होती है वो हमारी पहली उंगली होती है, जो अंगूठे के पास होती है उसको हम तर्जनी कहते हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, अब जो परशुराम जी हैं देखते हैं कुठारू अपने कुल्हाड़े की तरफ, सरासन बाना, और सरासन का मतलब होता अभिमान से भरकर, घमंड से भरकर वाणी में बोलने लगते हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और भृगुवंशी समझकर आप तो क्या है, लक्ष्मण जी ही कहते हैं आगे, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अगर मैंने घमंड में आकर या अभिमान में भरकर अगर आपको कुछ कहा है, भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैं तो आपको भृगु का बेटा समझता हूँ, मानता हूँ। जनेऊ बिलोकी, और आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है उसको देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं
जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। मैंने आपको भृगु का पुत्र मानकर और जनेऊ धारण किए हुए देखकर आपने जो भी कुछ घमंड से कहा, अभिमान से कहा, क्रोध से कहा, खुशी से कहा, वो मैंने सब कुछ अपने क्रोध को रोककर सुन लिया। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। अब हम पीछे वाली लाइन पर ले लेंगे, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में इन पर क्रोध नहीं किया जाता। किन किन पर? सुर देवताओं पर, महिसुर महान जो भगवान के लोग हैं उन पर, हरिजन भगवान के व्यक्ति, और गायें। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायें, इन पर कभी भी क्रोध नहीं दिखाया जाता। यानी हम कभी भी अपनी वीरता का प्रदर्शन इन पर नहीं करते। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर कोई भी हमारे कुल में इन पर अपनी वीरता दिखाता है या इन पर क्रोध करता है या इनके साथ लड़ाई करता है या इनको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो बंधे पापू अपकीर्ति हारे, वह पाप का भागी होता है। और अपकीर्ति मीन्स अपयश, मीन्स निंदा, उसको संसार में मिलती है। मारता हूँ पाप ये तुम्हारे, आप मुझे चाहें तो मार सकते हैं, मैं तुम्हारे पैरों में गिरता हूँ। कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि तुम्हारी जो आवाज़ है, जो तुम्हारे वचन हैं, जो वाणी है, वही करोड़ों वज्रों के समान है। यानी बहुत ही प्रभाव डालने वाली है, बहुत ही बड़ा प्रहार करने वाली है, यानी एक हथियार के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो धनुष, बाण और कुल्हाड़ा इन सब को व्यर्थ में ही उठा रखा है, व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। जो बिलोकी अनुचित केहू छमु महामुनि धीर, जो बिलोकी आप देखकर, अगर आपको जो भी कुछ अनुचित लगता है, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, आप हे मुनिवर, आप धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगु वंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी के इन क्रोध, इन वचनों को सुनकर सरोष, क्रोध से रहित होकर, भृगु वंश मुनि, ये शब्द भी यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। भृगु वंश की मणि के समान, अर्थात कौन? परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं। अब जैसे एक विशेषताएं बताई, संवाद शैली, अवधि भाषा और ओज गुण, वीर रस, रौद्र रस, दोहा चौपाई छंद, व्यंजना शब्द शक्ति और अनुप्रास अलंकार, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा उपमा अलंकार, ये सब इस काव्यांश की विशेषताएं हैं। एक बार हम जस्ट रिवाइज करेंगे। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण जी हंसने लग जाते हैं और मधुर आवाज में बोलने लग जाते हैं। अहो मुनिषि महाभटमानी, अरे मुनिवर, हमने तो आपको बड़ा ही महान योद्धा माना था। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, लेकिन आप तो बार बार मुझे अपना ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो इतनी ताकत दिखा रहे हैं, इतनी वीरता दिखा रहे हैं कि जैसे फूक मारकर पहाड़ ही उड़ा दोगे। यहाँ कुमड़बतिया को नाही, हम भी कोई कुमड़े के फूल नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी मात्र को देखकर उड़ जाएंगे या मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, तुम्हारे कुल्हाड़ी को देखकर और तुम्हारी जो आपने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं उनको देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अगर मैंने कुछ अभिमानवश होकर कुछ कह दिया हो। भृगु सुत समझू जनेऊ विलोकी, मैंने तो आपको भृगु का पुत्र माना था और तुम्हारे इस जनेऊ को जो आपने धारण कर रखा है, यज्ञोपवीत जो आपने धारण कर रखा है, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, इन सब के कारण जो कुछ भी आपने मुझसे कहा, मैंने अपने क्रोध को रोककर
उसको सहा। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के जो भक्त होते हैं उन पर और गाय पर, हमारे कुल में इन सब पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। और जो भी अगर कोई करता है बंधे पापू अपकीर्ति हारे, वो पाप उसको प्राप्त होता है और उसको अपयश निंदा संसार में मिलती है। मारता हूँ पापरिये तुम्हारे, आप मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हारे पैरों में गिरता हूँ। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तुम्हारे तो जो वचन है, जो तुम्हारी वाणी मात्र है, वो करोड़ों प्रहार करने वाली है। आपने तो व्यर्थ में ही ये धनुष और बाण और ये कुल्हाड़ा फरसा धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित केहू समूह महामुनि धीर, हे मुनिवर, हे महान व्यक्तित्व, अगर मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर क्रोधित होकर भरगुण वंश की मणि के समान अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप प्रतिदिन का होमवर्क अवश्य करोगे, क्योंकि ये आपका कर्तव्य बनता है। जैसा हमारा कर्तव्य है अध्यापकों का, हम अपना कर रहे हैं, आगे आपका कर्तव्य है और आपने निभाना है और इस क्रिटिकल समय में कुछ अच्छा करके दिखाना है। थैंक यू। जय हिंद।